बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि जो हमारे हरूफ रह गए थे हमने उनको अब मुकम्मल सीखना है ताकि हमारी हरूफ तहजी मुकम्मल तौर पर जो है ना आपको नज़र आ जाए। जितने भी लेक्चर पड़े हुए हैं यहाँ पे ये मैंने लिखा था छोटा अलिफ बड़ा अलिफ, ये उर्दू गिनती का 2, ये 3, ये 4, इसको तिरछा लिखना है हमज़ा जैसे हम लिखते हैं, ये 7 का स्ट्रोक तिरछा सी, छोटा सा लेस देन का साइन और ये ज़ेर या ज़बर। अब इस ज़ेर या ज़बर को आप देखिएगा कि मैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। अब देखिए हम दाल लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखें ये ढलान, ये देखिए ये दाल की ऐसे ढलान और साथ ज़ेर, ये दाल की ढलान और ज़ेर, ये देखिए ये दाल की ढलान और ज़ेर ऐसे, ये देखें दोबारा ये और ये ज़ेर। और इसी से रे लिखूंगा, ये देखिए छोटा अलिफ और ज़ेर, छोटा अलिफ और ज़ेर, ये वाला ज़ेर इस्तेमाल हो रहा है। और ये देखें कि ये तिरछा मैंने लिखा है इस ज़ेर को तिरछा लिखा है, छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर। दोबारा देखें दाल की ऐसे ढलान और नीचे ज़ेर, दाल की ढलान ज़ेर ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर और ये छोटा अलिफ ज़ेर। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको गलत कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको दाल की ढलान बना के ज़ेर को ऐसे कर देते हैं, रे को ऐसे कर देते हैं, इस जो ज़ेर है इसको लिटा देते हैं लाइन के साथ, ये देखें ऐसे कर देते हैं। दोबारा देखें दाल की ढलान और ज़ेर, दाल की ढलान ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर। अब वाव को देखें, इस स्ट्रोक को देखें, छोटा सा ऐसे लेस देन का साइन, यहाँ से ऐसे ढलान और ज़ेर, ये देखें ये ऐसे। इसको भी आप गलत लिखते हैं, ऐसे गोल दायरा बना देते हैं, गोल दायरे को बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा लेस देन का साइन और ढलान और ज़ेर। ये देखिए ये इधर से ऐसे आएंगे ढलान, ये ऐसे और फिर ज़ेर, ये ऐसे और फिर ज़ेर। समझ आ रही बात की? ढलान और ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा सा लेस देन का साइन ढलान ज़ेर, ढलान ज़ेर। ये हर्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दोबारा इनको देखिएगा, ढलान ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर। और अब देखिए ये हर्फ छोटा बे है, इससे तमाम लोग वाकिफ़ हैं, छोटा बे। अब देखिए ये दाल की ढलान और नीचे ये छोटा बे, ये है बन जाएगा। सुनिए दोबारा, दाल की ढलान छोटा बे, हमज़े वाला स्ट्रोक ऐसे। आप देखिए ये एक सेब का बीज, बड़ा अलिफ तो ये बन गया, ये एक सेब का बीज, फिर वी शेप में वापस है, देखें ना ये इंग्लिश में वी है, वी शेप में वापस है, दो आंखों वाली ये बन जाएगी। दोबारा देखिएगा इसको, सेब का बीज की प्रैक्टिस करेंगे। ये सेब का बीज, बड़ा अलिफ, ये एक सेब का बीज, फिर एक और डॉटेड सेब का बीज, ये एक सेब का बीज। अब देखें ये स्ट्रोक मैंने आपको बताया था 2 का स्ट्रोक, ये स्ट्रोक यहाँ तक ले आए और साथ ज़ेर लगा दें और नीचे बड़ा अलिफ। अलिफ और मद के दरमियान फासला होना चाहिए, इसको आपने ऐसे मिलाना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब सुनिए तवज्जो को बात को तवज्जो से दोबारा सुनिएगा बेटा। ये देखिए दाल ढलान ज़ेर, ये और हमज़ा तो ये दो आंखों वाली है, ये और मत। अब दो आंखों वाली है को दोबारा देखें, ये एक सेब का बीज, एक सेब का बीज प्लस इसके साथ ये दूसरा सेब का बीज, ये एक सेब का बीज और ये दूसरा सेब का बीज। दाल की ढलान और ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा सा लेस देन का साइन, ये दाल की ढलान और ये छोटा अलिफ, दाल की ढलान और ये छोटा बे और ये हमज़ा। दोबारा देखिएगा इसको, ये देखिए ये दाल की ढलान
اور نیچے یہ چھوٹا بے، یہ دال کی ڈھلان اور نیچے یہ دیکھیے یہ چھوٹا بے ہے ایسے۔ دوبارہ میں اس کو ایک دفعہ فائنل لکھوں گا، آپ کو ٹھیک طریقے سے یہ نظر آنے چاہیے۔ دیکھیں دال کی ڈھلان اور یہ زیر، چھوٹا الف زیر، چھوٹا سا لیس دین کا سائن ڈھلان اور زیر۔ یہ دیکھیں یہ تینوں زیر جو ہیں یہ ترچھی لکھی ہوئی ہیں میں نے، یہ دال کی ڈھلان اور یہ چھوٹا بے، اور حمزے کو ایسے ترچھا لکھنا ہے حمزہ، اور بڑا الف اور سیب کا بیچ، یہ ایک سیب کا بیچ، یہ دوسرا سیب کا بیچ، اور یہ دوبارہ دیکھیں سیب کا بیچ وی شیپ میں واپس آنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ وی شیپ میں آپ آئیں گے واپس، مد اور الف کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے آپ نے، بڑا الف اور سیب کا بیچ، ٹھیک ہے۔ اور یہ حمزہ، یہ دال رے واو ہے حمزہ توئے، اور ایک حرف اور دیکھیے گا میم، میم کو آپ نے دیکھنا بیٹا، میم بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا ڈاٹ ڈھلان اور بڑا الف، چھوٹا سا ڈاٹ ڈھلان بڑا الف، یہ دیکھیں چھوٹا سا ڈاٹ ڈھلان بڑا الف، یہاں سے ہم شیپ آف مون لگا دیں تو یہ الٹا لام بھی بننا چاہیے۔ دوبارہ دیکھیے گا اس کو، چھوٹا سا یہ ڈاٹ ڈھلان اور بڑا الف، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو ایسے نہیں لکھیں گے، یہ غلط ہوگا، اس کو ایسے نہیں لکھیں گے، اس میں ڈھلان نہیں ڈالی، اس کو ایسے نہیں لکھیں گے، اس کو ایسے آنا چاہیے، یہ غلط ہوگا، یہ والا ٹھیک ہوگا۔ دوبارہ دیکھیں ڈاٹ ڈھلان اور بڑا الف سیدھا ہونا چاہیے، اس کو آپ نے ایسے نہیں لکھنا، اس کو بالکل سیدھا رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ حرف بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی پریکٹس کرنا، ان کو سیکھنا، اگر حرف ٹھیک ہو جائیں گے تو لفظ ٹھیک ہو جائیں گے۔